देश की राजधानी दिल्ली में किसान एक बार फिर से दस्तक दे दिए हैं। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों के किसानों ने दिल्ली का घेराव किया है। इसे चलो दिल्ली नाम दिया गया है। 2 साल बाद हो रहा इस विशाल आंदोलन को तमाम लोग किसान आंदोलन 2.0 भी कह रहे हैं। चलो दिल्ली को रोकने के लिए सोमवार देर रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रहा। किसान मंगलवार से दिल्ली के लिए कुछ शुरू कर दिए। बता दें कि इससे पहले किसानों ने साल 2020-21 में आंदोलन किया था। दिल्ली की सीमाओं पर हुए इस आंदोलन के आगे मोदी सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे। 2021 की तरह ही इस बार भी किसान एक बार फिर से अपनी तमाम मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या मांगे हैं किसानों की, जिनको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहली मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनाया जाए। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। बता दें ये वो रिपोर्ट है जो स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। तीसरी मांग है कि किसान एग्रीकल्चर लोन भी माफ करने की मांग कर रहे हैं। चौथी मांग है लखीमपुरी खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए। पांचवी मांग है किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। छठी मांग है कि कृषि वस्तुओं जैसे दूध का प्रोडक्ट, फल और सब्जियों और मीट पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए छूट बढ़ाया जाए। सातवीं मांग है कि 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर उन्हें 10,000 रुपए मंथली पेंशन दिया जाए। आठवीं मांग उनकी है कि कीटनाशक, बीज और फर्टिलाइजर एक्ट में अमेंडमेंट करके कॉटन सहित सभी फसलों के बीजों की क्वालिटी में सुधार किया जाए। नौवीं मांग है कि लैंड अधिग्रहण एक्ट 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए निर्देशों को रद्द किया जाए। 10वीं और आखिरी मांग उनकी ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का पेमेंट किया जाए और सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का हिसाब करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का हिसाब किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर 2021 वाला ही हाल होता है। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Instagram, Facebook पर फॉलो करें इन्फोलाल को। धन्यवाद।